तो दोस्तों आज हो गई है 19 अक्टूबर और जो बड़ी खबरें हैं, मुख्य समाचार हैं, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आके इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी यूपी के विधानसभा चुनाव में सीधे तौर पर सत्ता परिवर्तन की लहर को देखते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और किसानों के समर्थन में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, जय जवान जय किसान। तो आइए दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन, मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक बोले अगर किसानों की नहीं सुनी गई तो केंद्र सरकार दोबारा नहीं आएगी सत्ता में। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों का समर्थन करते हुए कहा है कि अगर किसानों की नहीं सुनी गई तो यह केंद्र सरकार दोबारा नहीं आएगी। और वहीं सत्यपाल मलिक ने आगे कहा है कि लखीमपुर खीरी मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा का इस्तीफा उसी दिन होना चाहिए था। लखीमपुर खीरी मामले में मिश्रा के इस्तीफा नहीं दिए जाने पर मलिक ने कहा है कि बिल्कुल गलत है यह। लखीमपुर मामले में मिश्रा का इस्तीफा उसी दिन होना चाहिए था, वो वैसे ही मंत्री होने के लायक नहीं है। और वहीं राज्यपाल का पद छोड़ करके किसानों के साथ खड़ा होने के लिए अगर उन्हें कहा जाए तो इस पर मलिक ने कहा है कि मैं तो खड़ा ही हूं उनके साथ, पद छोड़ने की उसमें कोई जरूरत नहीं है, जब जरूरत पड़ेगी तो पद भी छोड़ दूंगा, लेकिन मैं तो किसानों के साथ हूं, उनके लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री शाह सबसे झगड़ा कर चुका हूं, सबको कह चुका हूं कि यह गलत कर रहे हो, यह मत करो। और उन्होंने यहां पर आगे कहा है कि अगर किसानों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया तो बीजेपी को अर्श से फर्श पर आते समय नहीं लगेगा और इस सरकार की दोबारा कभी भी सत्ता में वापसी नहीं होगी। ये यहां पर दो टूक कहना है मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक का। दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, रेल रोको आंदोलन, राकेश टिकैत बोले रेल रोको आंदोलन सफल रहा है, हम आगे की रणनीति अब बनाएंगे। आप लोगों को बताते चलें, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने रेल रोको आंदोलन को यहां पर पूरी तरीके से सफल बताया है। उन्होंने कहा है कि हम अपनी आगे की रणनीति के लिए एक कार्यक्रम बनाएंगे जब तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को गिरफ्तार नहीं किया जाता है और वह इस्तीफा नहीं देते हैं, हम अपने विचार रखना जारी रखेंगे। वह आईपीसी की धारा 120B के तहत आरोपी हैं और वह खुले में नहीं घूम सकते हैं। और इसके साथ ही राकेश टिकैत ने कहा है कि वह जांच को प्रभावित करेंगे क्योंकि मामला उनके ही खिलाफ है, इसलिए वह खुद को बचाने की लगातार कोशिश करेंगे। भारत सरकार को उनका इस्तीफा लेना चाहिए, अगर वह निर्दोष साबित होते हैं तो वे उन्हें दोबारा मंत्री बना सकते हैं, लेकिन अभी तो उनको इस्तीफा देना ही पड़ेगा। ये यहाँ पर दो टूक कहना है राकेश टिकैत का और कहा है कि अब जल्द ही आगे की रणनीति बनाई जाएगी, जब तक मंत्री का इस्तीफा नहीं हो जाता है आंदोलन जारी रहेगा। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, भूपेश बघेल देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, यूपी में मुश्किल में योगी, 1/3 लोग नाराज हैं, सर्वे में हुआ है बड़ा खुलासा, बीजेपी बैकफुट पर। आप लोगों को बताते चले, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले और सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री के तौर पर उभरे हैं, जिन्हें मतदाताओं के सबसे कम गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। बघेल को देश के सभी मुख्यमंत्रियों के बीच सर्वोच्च लोकप्रियता रेटिंग प्राप्त हुई है और वहीं कुछ ही महीने बाद चुनाव का सामना करने वाले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए काफी चिंताजनक खबर है। सर्वे के अनुसार राज्य के 1/3 लोग योगी सरकार से नाराज हैं। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, INSC वोटर गवर्नेंस इंडेक्स के सर्वे में सामने आए आंकड़ों के अनुसार केवल 6% उत्तरदाता बघेल से नाराज हैं और बदलाव चाहते हैं, लेकिन बाकी जनता का बघेल को यहां पर खुला समर्थन है। और वहीं सर्वे में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले हुए इस सर्वे में उनके खिलाफ यहां पर जबरदस्त गुस्सा जनता के बीच में देखने को मिल रहा है। राज्य के करीब 1/3 लोग उनसे काफी नाराज हैं और यूपी में बदलाव चाहते हैं। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि यूपी के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बजती हुई नजर आ रही है। जनता के बीच में जबरदस्त गुस्सा देखने को मिल रहा है बीजेपी को लेकर के। एक और बड़ी खबर बताते चलें, यूपी भाजपा को लगा है बड़ा झटका, कोर्ट से फर्जी मार्कशीट मामले में फंसे हैं अयोध्या के बीजेपी विधायक खब्बू तिवारी।
विशेष कोर्ट ने सुनाई है 5 साल की सजा। आप लोगों को बताते चले, अयोध्या की गोसाईगंज सीट से बीजेपी के विधायक इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी को 5 साल की सजा सुनाई गई है। आप लोगों को बताते चले, 29 साल पहले साकेत महाविद्यालय में अंक पत्र व बैक पेपर में कूट रचित दस्तावेज के सहारे धोखाधड़ी व हेर फेरी करने के मामले में यहां पर विधायक को सजा सुनाई गई है। ये यहां पर बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। यूपी के अंदर एक और अपडेट की तरफ चलते हैं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव कांग्रेस आंतरिक सर्वे में हुआ है बड़ा खुलासा। पंजाब और उत्तराखंड में बनेगी पूर्ण बहुमत की सरकार। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में 2022 में वोट डाले जाएंगे। हर दल आंतरिक सर्वे कर रहे हैं। इस बीच राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों का रुख भांपने के लिए कांग्रेस के द्वारा कराए गए आंतरिक सर्वेक्षण के नतीजों से पार्टी नेतृत्व ने यहां पर राहत की सांस ली है। उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार पार्टी के चुनाव पूर्व कराए गए सर्वेक्षण की रिपोर्ट में कहा गया है कि उत्तराखंड में कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने की स्थिति में है, जबकि पंजाब में कांग्रेस सरकार की वापसी होगी। और वहीं उत्तर प्रदेश में सर्वेक्षण की रिपोर्ट कहती है कि कांग्रेस पिछले चुनावी नतीजों की तुलना में काफी बेहतर प्रदर्शन करेगी, जिससे उसकी सीटों की संख्या कई गुना बढ़ सकती है। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के आंतरिक सर्वे में 2 राज्यों में पूर्ण बहुमत के साथ यहां पर सरकार बनती हुई नजर आ रही है। और वहीं आप लोगों को बताते चलें, जब बीजेपी ने यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर के आंतरिक सर्वे कराया था तो नतीजे काफी ही चौंकाने वाले थे। बीजेपी को खुद के ही सर्वे में 50 से कम सीटें मिलती हुई नजर आ रही थी दोस्तों। ये यहां पर बड़ी खबर है। एक और अपडेट की तरफ चलते हैं। आर्यन खान के मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है एनसीबी। शिवसेना के नेता का सुप्रीम कोर्ट से मामले की जांच कराने का अनुरोध। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, शिवसेना के एक वरिष्ठ नेता ने सर्वोच्च न्यायालय से एनसीबी के मामलों और बॉलीवुड मेगा स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन मामले की जांच शीर्ष अदालत के एक मौजूदा न्यायाधीश से कराने के लिए आदेश देने का अनुरोध किया है। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिका देते हुए राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त किशोर तिवारी ने मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना से मामले में सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। उन्होंने आगे कहा है कि पिछले लगभग 2 वर्षों से दुर्भावनापूर्ण उद्देश्यों के साथ पक्षपातपूर्ण एनसीबी फिल्मी हस्तियों, मॉडलों और अन्य लोगों को परेशान कर रहा है, इसलिए इन एजेंसियों पर अंकुश लगाना बहुत ही जरूरी है। ये यहाँ पर कहना है मंत्री का सुप्रीम कोर्ट में। दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। पेट्रोल के हवाई जहाज के ईंधन से महंगा होने पर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला। कहा मित्रों को फायदा, जनता से धोखा। आप लोगों को बताते चलें, देश में हवाई जहाज के ईंधन की तुलना में पेट्रोल महंगा होने की खबरें सामने आने के बाद कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा है कि मामला बेहद ही गंभीर है। राहुल गांधी ने एक ट्वीट में कहा, यह एक गंभीर मुद्दा है क्योंकि लोक कल्याण का मुद्दा सबसे पहले आता है और लोगों की दैनिक आवश्यकताएं उनके पहुंच से बाहर हो रही हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के कुछ दोस्तों को लाभ पहुंचाने के लिए जनता को धोखा लगातार दिया जा रहा है और मैं लोगों के साथ खड़ा रहूंगा। ये यहां पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया है और जबरदस्त तरीके से केंद्र की मोदी सरकार को घेरा है। तेल की बढ़ती हुई कीमतों को लेकर के एक और बड़ी खबर बताते चलें। बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का फैसला संघवाद के खिलाफ है, नहीं करेंगे किसी भी कीमत पर स्वीकार। पंजाब के मुख्यमंत्री ने मोदी सरकार को दे दिया है 2 टूक जवाब। आप लोगों को बताते चलें, पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने एक बार फिर बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने पर मोदी सरकार को 2 टूक जवाब दे दिया है। उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को सीमा से बढ़ा करके 50 किलोमीटर करने के केंद्र के फैसले को स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि यह सीधे तौर पर संघवाद के खिलाफ है। आप लोगों को आगे बताते चले, पंजाब कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा है कि चूंकि कानून व्यवस्था राज्य का विषय है, इसलिए केंद्र सरकार पंजाब को विश्वास में लिए बिना अपना फैसला पंजाब पर थोप नहीं सकती है। उन्होंने कहा है कि राज्य पुलिस बल कानून और व्यवस्था की स्थिति को संभालने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। ये यहाँ पर कहना है पंजाब के मुख्यमंत्री का। दोस्तों इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं यूएनडीवी के माध्यम से।
अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों में इन खबरों को जरूर पहुंचाइएगा। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।